वाले हैं हिमाचल देखिए, एक बहुत ही शानदार और स्वर्णिम सफर रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम का, HRTC। और 50 साल का सफर HRTC ने किया है। और सिर्फ सरकार को नहीं, अभी तो हिमाचल के लोगों को भी इस पे जो है गर्व होना चाहिए। गौरव का विषय है कि ये HRTC ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों तक HRTC रीच है। और HRTC को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पहुंचाती है, लेकिन एक सुरक्षित सफर, एक अपनत्व का सफर जो है इस बस में बैठ के लोगों को होता है। तो इसलिए 50वां साल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हम 2 तारीख को इसका आयोजन कर रहे थे, इसके 50वें सालगिरह का। लेकिन अब हम 12 तारीख को इसमें थोड़ा सा आंशिक फेरबदल किया गया है। और हमारे पास 3,000 से अधिक बसों का फ्लीट है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ना तो एयर ट्रैवल है बहुत बड़े पैमाने पे, ना ही रेल ट्रैवल है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है HRTC का सफर। और HRTC को सिर्फ आप व्यापारिक दृष्टिकोण के नजरिए से नहीं देख सकते। HRTC को सामाजिक सरोकार के नजरिए से देखना पड़ता है। और ठीक है, HRTC की जहाँ पे प्रशंसा होती है, हम तो यही कहेंगे कि हिमाचल के लोगों को कि HRTC की आप इस बात के लिए प्रशंसा करें कि वो उन्होंने आपके साथ निभाई है और इतना लंबा सफ़र निभाया है। लेकिन फिर भी चंद आलोचक हैं जो अपनी बात कर देते हैं। कभी कोई बस खराब हो जाती है, उस पर अपनी टिप्पणियाँ लिख देते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा फ्लीट हम चलाते हैं और उसके संचालन में कई तरह की दिक्कतें हैं, हम प्रतिस्पर्धा के दौर से भी गुजरते हैं। और और रात रात्रि का राजा तो HRTC ही है। अगर आप यहाँ से कहीं भी जाएं, यहाँ से दिल्ली जाएं, किधर जाएं, आप देखें सारी रात हमारी बसें भागती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी अपनी दिक्कतें हैं। और लेकिन हम उसका कोशिश करते हैं कि हम हमारे जो कर्मचारी हैं हम उनको समय पे तनख्वाह दें, समय पे पेंशन दें। और पिछले 7-8 महीने में 8 महीने हो चुके होंगे, लगातार हमने कोशिश की है कि ना तो पेंशन टूटने पाए, ना सैलरी टूटने पाए। और कर्मचारियों को हम एक परिवार की तरह डील कर रहे हैं। और सारे कर्मचारी भी इस बात से वाकिफ हैं कि किस ढंग से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम अपने बस अड्डों को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के सब बस अड्डों को सजाया गया है, संवारा गया है, और लाइटें उन पे लगी हुई हैं। ये एक पहचान है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्योंकि हम घाटे के रूट चलाते हैं, घाटे का रूट तो और तो कोई चलाएगा नहीं। प्रदेश की जनता को गांव तक पहुंचाने के लिए वो तो हम ही चलाएंगे।
तो इस बात की भी लोगों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। आपकी सूचना के लिए, हम जो रियायती सफ़र देते हैं, रोज का 50 लाख रुपए का जो है हमारी सब्सिडी है, अनुदान है। 50 लाख रुपया रोज का खर्चा है जो हम 27 कैटेगरीज को किसी को फ्री सफ़र है, किसी को रियायती सफ़र है, तो उस पे 50 लाख के आसपास खर्चा होता है। और हम सरकार के भी आभारी हैं, सरकार हमें अनुदान देती है, और सरकारी अनुदान के बगैर इसको रन करना अभी तक संभव नहीं है। आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ बनती है, लेकिन अभी तक हमारा सरकार से हमेशा से आग्रह रहता है कि 60 से 65 करोड़ रुपया प्रति मंथ जो है आप हमें मुहैया करवाएं। उसके कुछ कारण भी हैं, तो सरकार के अपने तर्क रहते हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम सब रियायती सफ़र हम करवाते हैं, और तो इसलिए भी हमें मदद लेनी पड़ती है। फिर सरकार जो समय समय पे घोषणा करती है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमने एचआरटीसी में सबसे पहले लागू की है। और सरकार अगर जो अनाउंसमेंट्स करती है कि पे स्केल की या दूसरी, उनकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर उसके अलावा जो है महंगाई की मार जो है लगातार पड़ती है। कभी डीजल महंगा हो गया, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, और घाटे के रूट सबसे ज़्यादा जो है हमें उठाने पड़ते हैं। 94% घाटे के रूट हम चलाते हैं, लेकिन एचआरटीसी के हमारे ऑफिसर्स, हमारे कर्मचारी, हमारे कार्यशाला के लोग, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, मैकेनिक, सब लोग एक ज़ील से जो है सेवा में लगे हुए हैं। और आज भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि हम कहाँ से चले थे सफ़र और कहाँ पहुँचे हैं। हमारी पहली बस कौन सी आई थी और आज कौन सी बसें आई। हज़ारों हज़ारों बसें एचआरटीसी ने खरीदी, और अभी भी हम इलेक्ट्रिक बसों के दौर में भी जा रहे हैं। हम डीजल की बसें भी हम खरीद रहे हैं, और टेम्पू ट्रैवलर भी हम खरीद रहे हैं, और छोटी टैक्सीज भी का संचालन भी हम लोगों के हिसाब से कर रहे हैं। और कई कई तो छोटी गाड़ियां हैं, इनसे हमें करोड़ों करोड़ों का घाटा होता है, लेकिन सिर्फ जनता के हित में हम, क्योंकि जनता को सुविधा मिले, ये एक कल्याणकारी राज्य है, तो इसलिए हम उसको चलाते हैं। तो आज आपने देखा वॉल ऑफ ऑनर, एचआरटीसी ने बहुत इनाम जीते हैं, देश दुनिया के इनाम जीते हैं। एचआरटीसी की ड्राइवर्स परफेक्ट ड्राइवर्स हैं। एचआरटीसी के ड्राइवर जो है जोखिमपूर्ण हालात में भी गाड़ियां लेके जाते रहे हैं। अभी पीछे हमने कोरोना काल के दौरान देखा, जब कोई बसों में किसी को बिठा के राजी नहीं था, तो एचआरटीसी ने सर्विसेज दी। अभी डिज़ास्टर आया, डिज़ास्टर के दौरान जो है जहाँ जहाँ भी बस भेजनी पड़ी, हमने बसें भेजी, और सबसे पहले हमने रूट खोलने की कोशिश की है। हमने अब हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली में भी एचआरटीसी के जो हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स हैं, उनको अच्छा रहने के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे हम उनके रहने ठहरने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और आज जो वॉल ऑफ ऑनर लगी है, आपने उसको देखा कि जब से ये शुरू हुआ सफ़र 50 साल में, 1974 से लेके 74 से लेके आज दिन तक क्या क्या फैसले, बड़े फैसले हुए, वो उस पर अंकित है। क्या क्या अवार्ड्स हमें मिले, वो हमने उसको सामने रखा है, और हम कलमबद्ध भी कर रहे हैं उसको। और वो तो 12 तारीख को सारी बातें आपके सामने आएंगी। और उसके अलावा मॉडल्स को भी डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रदेश में भी कुछ जगह पे हम
HRTC की बसेस को जो है शोकेस कर रहे हैं कि जहाँ पे आप देखें कि क्या कौन सी बस हमारी कब थी, क्या थी, कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगी बसें कैसे हम मिलिट्री के टैंक्स लगाते हैं या दूसरे चीज़ें लगाते हैं। तो ये गौरवपूर्ण इतिहास भी आपके सामने होगा। आप सामने भी सड़क देखें जहाँ जहाँ पे बस चल रही है, कैसा कैसा रास्ता है। ये सब सफ़र को 50 साल के साथ अब हम जोड़ रहे हैं। 12 तारीख को हम कार्यक्रम करेंगे, उसमें सारी चीज़ें सामने आएंगी और हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आप HRTC को उसी स्पिरिट में छापें जिस स्पिरिट में ये डिजर्व करती है। कुछ जो लोग आलोचक हैं उससे बाहर निकल के जो आप भी समझते हैं कि HRTC की सेवा जो है वो किस पैमाने की है, उस लिहाज से आप हमारा योगदान दें। हम सकारात्मक दृष्टि से इस सफ़र को प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। रेवेन्यू में भी काफ़ी सुधार आया है। अगस्त महीने में तो ज़्यादा रेवेन्यू आया है। क्या कुछ कदम और भी उठाए जा रहे हैं ताकि थोड़ा बूस्टअप किया जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे रोहन जी हमारे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये लोगों ने मिल के HRTC को एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हम आज कैशलेस सुविधा की तरफ पहुंचे हैं। वो आपने देखा कि किस ढंग से हम मंदिरों के साथ बसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम हवाई अड्डों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम रेल लाइनों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम अब पर किलोमीटर औसत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि HRTC को नफे नुकसान से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर घाटा होता तो डिफरेंट बात है, लेकिन HRTC को हम सिर्फ घाटे के नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि 70 लाख लोगों की ये एक लाइफ लाइन है जो कि लोगों को लेकर रोज 3-4 लाख लोग जो है इसमें ट्रेवल कर रहे हैं और हम जो है दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ इसको इसी बात से जोड़ना, जो लोग कहते हैं कि HRTC घाटे में है, तो उनको ये भी तो देखें कि हम सबको जो है घर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्धता से काम कर रहे हैं और ये मालूम होते हुए भी कि घाटा हो रहा है, फिर भी हम उनको मझधार में नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हम कदम उठा रहे हैं, सुधारवादी कदम उठा रहे हैं, कैसे हम अपनी वर्कशॉप्स को सुधारें, कैसे हम खरीद की प्रणाली को जो है सही करें, इस ढंग से हम एवरेज औसत जो है वो करें। अभी हम लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की राशि जो है अपनी कार्यशाला, अपने जो है दूसरे स्थानों पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे, इन सब चीज़ों पे लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी राशि जो है, हम अच्छी वर्कशॉप होंगी। अभी हमारा कुछ अड्डे आप देख रहे हैं बन के तैयार हो गया है, ढली का बस अड्डा बन के हमारा तैयार हो गया। ऐसे बहुत बस अड्डे हैं, चौक का बस अड्डा बन के तैयार हो गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बसें रात्रि के समय जो है अपने बस अड्डों में प्रवेश करें और वहाँ पे रखी जा सके, आइसोलेशन में ना रहें। तो सारी कोशिशें हैं, लेकिन फिर भी जो आपका सवाल है कि ये घाटा का जो आप मसला है, घाटे तो का मुख्य कारण ही 3 मुख्य कारण है। एक कारण है रियायती सफ़र है, वो 50 लाख रोजाना का है, और दूसरा घाटे के रूट है, और तीसरा कारण जो है कि हमारी सैलरीज और हमारी पेंशन और हमारे भत्ते सब कुछ जो है सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के साथ उसमें कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो हम
जो है एक्चुअल बनता है उनका। तो इसलिए अ, इसकी स्पिरिट यही है कि हम लोगों को उनके घर आंगन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन घाटे के रूट से बेरोजगार युवाओं को नहीं, देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बेरोजगार युवाओं को हम घाटे में धकेल दें, ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर है कि एचआरटीसी को अपना फ्लीट स्ट्रेंथ कितनी रखनी चाहिए। एचआरटीसी जब तक 1800 से 2000 की फ्लीट में रही तब तक बेहतर संचालन था। लेकिन जब से एचआरटीसी को 3000-3200 तक पहुंचाया गया तो उसमें क्योंकि केंद्र से बसें आई थी और वो उन बसेज में सीटें कम थी और उन बसेस की सस्पेंशन कम थी, नीचे जो है फ्लोर जो है बिल्कुल साथ ही था। लेकिन वो बसें आई और हालात ये था कि कोई भी डिपो इन बसों को लेने को तैयार नहीं था। अभी भी ये है कि क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो उनको चलाना ही मुश्किल था और जो है कुछ एरियाज में उनको चलाया, नालागढ़ में चलाया, ऊना में चलाया, ऐसे स्थानों पे चलाया जिन डिपो में हम जोर जबरदस्ती कर सकते थे, वो वहाँ पे भेजी गई बसें। लेकिन लोग जो हैं आज की डेट में जो है 37 सीटर 42 सीटर इन बसेस को प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस में भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें सामान रखने का स्थान बनाया जा सके। वो बसेस हम हिमाचल के नज़रिए से हम स्पेशल बसेस डिज़ाइन करवा रहे हैं जिसको आने में साल सवा साल का समय लग सकता है। और इलेक्ट्रिक बसेस की हमारी पहली खेप में 327 बसेस हमारी फर्स्ट खेप में आनी है, उसके टेंडर वगैरह हो गए हैं। वॉल्वो का हम सारा फ्लीट रिप्लेस कर रहे हैं, 24 की 24 बसें हमने ऑर्डर कर दिया, बदल रहे हम, उसका पैसा इनके पास है। फिर हम छोटे जो रूट्स हैं जहाँ पे बड़ी बसें जा रही हैं उनकी जगह उनको हम टेम्पो ट्रैवलर से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी 100 टेम्पो ट्रैवलर भी हम ले रहे हैं और भी हम टेम्पो ट्रैवलर लेने की सोच रहे हैं ट्राइबल इलाके के लिए। बहुत डिमांड है। तो डीलक्स बसें, सेमी डीलक्स बसें, वो तो बसें किस ढंग से हमने अपने फ्लीट में वो करना है। और आप आज भी देखो हमारी बस का मिनिमम किराया 5 रुपये है। 5 रुपया तो कोई भी नहीं लेता होगा, लेकिन 5 रुपये पे बस चल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम शुद्ध तौर पे जनता की सेवा के लिए ये सर्विस चला रही है सरकार भी और एचआरटीसी का जो कॉरपोरेशन भी है। और बहुत अच्छा सफर तय किया है, बड़ा कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और हमारे लोगों ने बहुत अच्छा जो काम किया। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ, 50 साल पूरे हो गए।